Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 25.4 ह्यूमन राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान में मानव अधिकार के बारे में क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूली रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड गारंटीज सर्टेन फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3 which include the right of equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, culture and educational rights, and the right to constitutional remedies. भारत का जो संविधान है वह मानव अधिकार का जो महत्व है इसको अच्छे से समझता है और वह इस बात की गारंटी देता है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक देश के नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार मिलने चाहिए जो कि संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है। अब उसमें क्या क्या है, आपके पास समानता का अधिकार है, राइट ऑफ इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, आपके पास ये अधिकार है कि आपका कोई शोषण नहीं करेगा, कोई आपके संग कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकता, आप जिस भी धर्म को चुनना चाहे, जिस भी संस्कृति को चुनना चाहे आपके पास इसका अधिकार है, आपके पास शिक्षा का अधिकार है, एजुकेशनल राइट है आपके पास, साथ ही साथ आपके पास संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार है। इसके बारे में हम आगे आपको पढ़ाए भी हैं। जो स्टूडेंट लाइन से वीडियोस देखते हैं वो डिटेल में ये सारा टॉपिक पढ़ चुके होंगे अभी तक, और जो नहीं देखते हैं वो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, और वहाँ पे लाइन से आप देखेंगे कि आपको बहुत सारा सब्जेक्ट्स मिलेगा और टॉपिक वाइज पढ़िए। आर्टिकल 32 gives the right to constitutional remedy in the form of original jurisdiction of the Supreme Court of India for the enforcement of these fundamental rights। अब देखिए जो अनुच्छेद 32 है, आर्टिकल 32, ये हम लोग को संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। ठीक है, हर एक तरह के जो jurisdictions होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट न्याय देता है उस पर, ठीक है, ताकि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा हो। दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ देयर ह्यूमन राइट्स। अब हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक का जो अधिकार है इसकी यहाँ रक्षा की जा रही है ताकि जो मानव अधिकार है, जो इंसान का अधिकार है, उसके ऊपर कोई आक्रमण ना करे, कोई आपके अधिकारों को आपसे छीन ना सके, उसका उल्लंघन ना करे। Part 4 of the Indian Constitution contains directive principles of state policy, which are the principal fundamentals in governance to be observed by the state in the formulation of its policy. अब भाग 4 जो है हमारे भारतीय संविधान में, उसमें हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़े हैं, जिसमें किस तरह से शासन होगा, ठीक है, इसके सिद्धांत क्या होंगे वो दिए गए हैं। साथ ही साथ जो राज्य है वो अपनी नीतियों को कैसे बनाएगा उसके बारे में भी दिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज पर भी एक चैप्टर है जिसका वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। देखिए, अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, आपको नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम और हाइक का नंबर दिया गया है, आप इस पर मैसेज करिए। ये हेल्पलाइन नंबर है, हम लोग यहाँ पे मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं, ठीक है, हमारा टीम है, तो आपका जो भी क्वेश्चन है वो उसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, These include the duty of the state to secure a social order for the promotion of the welfare of the people, social justice, right to work, to education and social security, provision for just and humane condition for work, promotion of the interest of the weaker section, duty to raise the level of nutrition and the standards of living and to improve public health, protection and improvement of environment, ecology and wildlife etc. अब इसमें क्या क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में दिया हुआ है, इसमें है कि राज्य का क्या कार्य होगा ताकि वह हमारा जो सामाजिक जो संरचना है उसको बचाए रख सके, लोगों का कल्याण करे, सामाजिक न्याय मिले, सबको काम करने का अधिकार मिले, सबको पढ़ने का अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार मिले, सबको समाज में सुरक्षा मिले,
सबको एक ऐसा परिस्थिति मिले काम करने का जो कि काम करने लायक हो। साथ ही साथ जो कमज़ोर वर्ग हैं उस राज्य के, उनको भी ध्यान में रखा जाए कि उनका भी विकास हो। फिर हम लोग का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो हम लोग का जीवन स्तर है, जो हम लोग न्यूट्रिशंस खाते हैं, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड क्या हो, उसको कैसे अच्छा किया जाए। साथ ही साथ जो पब्लिक हेल्थ है, स्वास्थ्य, उसकी रक्षा की जाए, उसको बढ़ाया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। हमारे वातावरण की रक्षा किया जाए, वातावरण को और अच्छा किया जाए, हमारे इकोलॉजी को, हमारे जंगली जीवन को, वाइल्ड लाइफ को, सब चीज़ को बचाना, उसका विकास करना, ये काम किसको देखना है? सरकार को, राज्य सरकार को। इन एडिशन, the fundamental duties of every citizen, covering a wide range to strengthen the guarantee of fundamental rights, are in Article 51A, Part 4A of the Constitution. इसके साथ साथ जो मौलिक कर्तव्य होते हैं हर एक नागरिक के, ठीक है, ताकि मनुष्य का, हर एक नागरिक का जो मौलिक अधिकार है वो और ताकतवर हो सके, उसकी गारंटी मिल सके, वो किस में दिया है? अनुच्छेद 51A में, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4A में, ठीक है। अब ये चीज समझिए, आपको अपने अधिकार चाहिए लेकिन आप अपने कर्तव्यों को नहीं निभा रहे हैं, तो ये गलत है। अगर आप अपने कर्तव्यों को निभाएंगे तभी जो आपका अधिकार है वो आपको सही रूप से मिल पाएगा। In addition to Article 32 empowering the Supreme Court to enforce the fundamental rights, the High Court is empowered to Article 226 for the same purpose to exercise its powers. अब देखिए, अनुच्छेद 32 जो है, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत देता है कि वो मौलिक अधिकार को लागू कर सके, ठीक है। अनुच्छेद 226 जो है वो हाई कोर्ट को ताकत देता है इसी काम के लिए, ठीक है, ताकि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे और लोगों का जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा करे। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द हायर जुडिशरी टू प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स ह्यूमन राइट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। हमारे संविधान में यह बाध्य किया गया है, ठीक है, ये कंपलसरी है कि जो उच्च न्यायालय हैं वो इंसान के अधिकारों की रक्षा करें और वो लागू करें। कोई भी किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता और जो करेगा उसे दंड मिलेगा, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। रूल ऑफ लॉ इज द बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज जुडिशियल लॉ रिव्यू। आप देखिए, कानून का जो नियम है ये हमारे संविधान का मूल विशेषता है, ठीक है, किस चीज के लिए? जब कुछ न्याय करना हो तब, जब कुछ जजमेंट देना हो तब। The role of the Supreme Court of India is commendable in expanding the human right, and it has found Article 21 of the Constitution as the most fruitful article. अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, किस लिए? मानव अधिकार का विस्तार के लिए। और यह पाया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में, जो कि बहुत ही फायदेमंद अनुच्छेद है हम सभी के लिए। In several cases, the Indian Supreme Court has said that compensation is to be given for violation of rights under the article, such as right to human dignity, right to healthy environment, right to social security, right to protection of childhood, etc. अब देखिए, कुछ कुछ मामलों में जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह आपके अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसको कॉम्पनसेशन देना होगा, फाइन देना होगा, ठीक है, कॉम्पनसेट करना होगा। मान लीजिए अगर आपका जो मानव अधिकार है, आपका जो गौरव है, अगर ये अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, आपको एक स्वस्थ पर्यावरण पाने का अधिकार है, आपको सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, जो बचपन है उसका जो रक्षा है उसका अधिकार है। अगर इन किसी भी अधिकार का कोई उल्लंघन करता है तो वो व्यक्ति या वो समूह या वो समुदाय कॉम्पनसेट करेगा, ठीक है, उसको कॉम्पनसेशन देना होगा क्योंकि वो एक गलती किया है।
कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है? नुकसान की भरपाई करना। द इम्पैक्ट ऑफ द 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन द ड्राफ्टिंग पार्ट्स 3 and 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेल्ट थ्रू आउट। अब देखिए 1948 में जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स हुआ था, हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 में यह सब जगह देखा जाता है। इंडिया हैज एक्सेप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स एज वेल एज टू बोथ कॉन्वेंट्स एंड विद सर्टेन रिजर्वेशन। भारत ने जो विश्वव्यापी जो घोषणा हुई थी यूनिवर्सल राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार को माना, ठीक है, कि हर एक जगह पर कुछ आरक्षण भी दिए गए और सबके लिए अधिकार को दिया गया।